नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले एक प्लेयर के बारे में जो कि आई लीग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो भी डेब्यू सीजन में, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो आइजोल एफसी है वो अगर आप देखेंगे टेबल में तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, बट उनके जो प्लेयर है लाल रिंजुआला, लाल बियाकनिया, वो जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी तक उतने गोल कोई भी इंडियन प्लेयर आई लीग की हिस्ट्री में नहीं मार पाया। इसके पहले सुनील छेत्री, मोहम्मद रफ़ी ने मारे थे, बट वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। उन्होंने 15 गोल्स मार दिए हैं इस सीजन के आई लीग में और 3 असिस्ट भी दिए। तो अभी क्या हो रहा है कि कई जो हमारे फैंस हैं, अब क्या होता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है जो बहुत स्कोर करता है कोई इंडियन प्लेयर, तो क्या होता है कि हमारे अंदर है ना आशाएं जागने लग जाती, एक्सपेक्टेशन आने लग जाती है, और फैंस भी बोल रहे हैं कि क्या छेत्री को रिप्लेस करने वाला प्लेयर हमें मिल चुका है, ऐसी बातें हो रही। सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल मत बोलना कि छेत्री का रिप्लेसमेंट आ चुका है। ऐसे में क्या होता है, प्लेयर ऑलरेडी प्रेशर में चला जाता है, ठीक है, उसके ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है, दुनिया भर का मीडिया का आर्टिकल्स छपने लग जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना, रिंजुआला हम बोलते हैं इनको, रिंजुआला से ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना कितना सही कितना गलत, जो भी है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आई लीग में अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स का आईएसएल में जाने के बाद क्या हाल हुआ है, अच्छा बुरा जो भी है, उसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा कि क्या सोच के साथ आईएसएल में जाया जाता है और किस टाइप की होप्स एक प्लेयर की भी होती है और वहां पे क्या डिमांड्स होती है, वहां पे क्या कंपटीशन मिलता है, उन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि कई प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं आई लीग में, आईएसएल में जाके एकदम गायब हो गए, आज भी उनके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो रिंजुआला के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए, इसी के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आप आपके थॉट्स भी जरूर रखिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए, रिंजुआला ने छेत्री, भूटिया, विद्यासागर सिंह, मोहम्मद रफी, इन सब के रिकॉर्ड तोड़े इस सीजन में और 20 मैच में ही 15 गोल और 3 असिस्ट किए हैं। तो देखिए, अभी उनके पीछे सारे आईएसएल के क्लब्स हैं, वो पड़ गए होंगे, उनकी है ना स्काउट्स जो है क्लब्स के, वो बिल्कुल एनालिसिस करने लगे होंगे कि इन प्लेयर को कहाँ खिलाया जा सकता है, कौन सा क्लब में जाना चाहिए, सब चल रहा है। अब देखिए, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए लाल रिंजुआला का कि क्या अभी तक उन्होंने क्या क्या खेला है। तो ये उनका पहला आई लीग का डेब्यू सीजन है और एक होती है कि लक भी चल जाता है प्लेयर्स का और परफॉर्मेंस हार्डवर्क भी होता है कि हाँ, क्योंकि 23 ईयर्स ओल्ड है, बहुत मेहनत भी करी है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, मेरे हिसाब से क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ना आईएसएल क्लब्स के जो ऑफर आते हैं तो प्लेयर्स है सोचते हैं कि यार वहाँ जाएंगे, अब तो है ना वहाँ पे प्लेइंग मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो ये मैं थोड़ा सा लाल रिंजुआला के लिए थोड़ा सा मैं इसी बात को लेकर चिंता है कि क्या होता है कि जैसे विद्यासागर सिंह बेंगलुरु में गए, गायब हो गए। मतलब वो एक तो उस टाइप का गेम टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर फॉरेन स्ट्राइकर्स होते हैं, उनको भी रिप्लेस करना है अपने को, ठीक है। देन वहाँ पे कम टाइम मिलता है, उतने ही कम टाइम में अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। अगर नहीं कर पाए तो अगले मैच में खेलने नहीं मिलेगा, ये दिक्कत है। देन अगर आप बात करें फैसल अली, मोहम्मडन में बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो बेंगलुरु गए, वहां पे उनको डुरंड कप में थोड़ा बहुत खेलने मिला, आईएसएल में खेलने नहीं मिला, अभी वापस आई लीग में चले गए। जितेश्वर की बात करें, जितेश्वर नेरोका में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उनका मैं कह सकता हूं कि उनको चेन्नईयन में काफी अच्छा टाइम मिला, गेम टाइम, और वहां पर वो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि जितेश्वर जैसे प्लेयर गए, उन्होंने अच्छा करके दिखाया। तो ऐसा भी कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है ना। पॉजिटिव चीजें भी कि जैसे जितेश्वर बहुत अच्छा कर रहे हैं। देन जॉबी जस्टिन थे, उन्होंने ईस्ट बंगाल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट वो एटीके में गए, देन एटीके मोहन बागान में भी खेला, चेन्नईयन में भी खेला, तो आईएसएल में उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो अब नेगेटिव चीजें भी है। और अलग लेवल पे देखेंगे, जैसे अगर आप देखेंगे इंडियन एरोस के भी कुछ प्लेयर्स निकले, जैसे पार्थिव गोगोई, इंडियन एरोस से सीधे वो नॉर्थ ईस्ट में गए, उनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस चला, उन्होंने अच्छे गोल्स स्कोर किए। अभी उनकी एक अच्छी खासी बोल सकते कि प्लेइंग उनको मिलती है बेनाली के अंडर। वहीं पर सेम टाइम पे गुरकीरत का आप देखिए, गुरकीरत भी एक अच्छे प्लेयर थे इंडियन एरोज में, लेकिन उन्होंने मुंबई सिटी चूज किया, वहां पर स्ट्राइकर्स अच्छे हैं। इंडियन की बात करें या फॉरेनर की बात करें तो उनको गेम टाइम नहीं मिला, तो उनको वहां पर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। सेम विक्रम प्रताप की बात करें आप, विक्रम प्रताप स्टार्टिंग में जब मुंबई सिटी गए थे, उन्होंने स्ट्रगल किया, उनको टाइम नहीं मिला, गेम टाइम नहीं मिला। बट अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए प्लेइंग 11 के विक्रम प्रताप सिंह, थोड़ा सा टाइम लगा। तो देखिए, सेम चीज मैं रिंजुआला के केस में भी कहूंगा। या तो ये हो सकता है कि अभी जैसे कि उनको नॉर्थ ईस्ट वगैरह के ऑफर्स आ रहे हैं और भी क्लब्स के आ रहे हैं, अभी जैसे चूज तो कर लेंगे, लेकिन ये भी देखना चाहिए उनके एजेंट को भी, उनको भी, कि वहां पे उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होने वाली है, कि वहां पर वो अदर जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं।
और उसके लिए उनको सेकेंडरी ऑप्शन भी रखना पड़ेगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ISL का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए लेकिन लोन पे अगेन आई लीग खेलिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको गेम टाइम कंटिन्यू मिलते रहेगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपकी जो गोल स्कोरिंग एबिलिटीज़ है वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो चली गई ना। क्योंकि ISL में क्या होता है कि आपको 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट ऐसे स्टार्टिंग में तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन में गेम टाइम मिलने वाला है। उसमें अगर आपने प्रूव किया देन आपको फुल टाइम मिलना चालू होगा, मतलब प्लेइंग 11 मिलना चालू होगा। तो अगर ये हो जाता है पहले सीजन में देन इट्स ओके, बहुत ही अच्छी बात है। और रिंजवाला में पोटेंशियल है बिल्कुल, वी नो कि वो कर सकते हैं। लेकिन वही है कि दोनों ऑप्शन सोच के रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्लेयर ISL कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है देन वो वापस आई लीग में जाना नहीं चाहता। वो सोचता है कि अरे मेरे ऊपर सवाल उठेंगे, क्वेश्चंस उठेंगे, है ना, मेरे को फिर अगला कोई ISL क्लब नहीं लेगा। ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपको ISL में गए, आपको प्लेइंग नहीं मिल रही, आप वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लिव इट, आप वापस आई लीग में जाओ, परफॉर्म करो। कि आपने देखी ये चीजें कि कई प्लेयर्स ISL में तो आए लेकिन क्या वो फिर वापस आई लीग में नहीं जा पाए, जिसकी वजह से ना वो ISL के रह पाए ना आई लीग के रह पाए। अभी दे आर स्ट्रगलिंग। फिर बाद में क्या होता है कि उनका आई लीग क्लब भी नहीं पूछते। तो ये सीन मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे पोटेंशियल प्लेयर्स जो है इनका परफॉर्मेंस हमेशा टॉप नॉच चलना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी कोचेस की भी होती है और इंडियन कोचेस जो वहां पर ISL क्लब्स में होते हैं उनकी भी होती है, क्योंकि एट द एंड आप हो तो इंडियन, तो ऐसे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस डाउन नहीं होना चाहिए। तो आपकी पूरी कोशिश होना चाहिए कि उनको गेम टाइम कैसे मिले वहां पर, ये चीज होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरी थिंकिंग। क्योंकि ऐसा हुआ आपने देखा है, और कई बार आपने देखा है कि रिजल्ट टीम के प्लेयर्स ISL में आते हैं और देन वो छा जाते हैं। आपने देखी ये चीज भी, जैसे कि आप महेश सिंह का एग्जाम्पल लेते हैं। महेश सिंह केरला ब्लास्टर्स में उनको चांस नहीं मिलता था, देन ईस्ट बंगाल में नाउ ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया। तो कई बार ऐसा होता है कि आप स्ट्रगल करते हैं देन सडनली आपको एक ऐसा मौका मिलता है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि आपका रियल टैलेंट, आपको जब गेम टाइम मिलता है तो आप वो चीजें कर पाते हैं। यही चीज जैसे महेश सिंह के केस में ये चीज हुई है। तो ये चीज है, और कई ऐसे प्लेयर्स भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जिनको सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। आपको पता ही हो कौन से प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो रिंजवाला पोटेंशियल प्लेयर है, गोल स्कोरिंग एबिलिटीज है, बिकॉज 20 मैच में 15 गोल करना प्लस 3 असिस्ट देना, इट्स नॉट हलवा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मेहनत है। तो मैं चाहता हूं कि अगर ISL में आते हैं तो वो एक है ना अच्छी सोच के साथ और चतुराई के साथ क्लब चूज करें और आई लीग के ऑप्शन भी रखें। इफ ही विल नॉट गेट गेम टाइम, स्विच टू आई लीग, गेम खेलो, गोल स्कोर करो, और अदर स्काउट्स भी आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात वैसे है नहीं, और अच्छा गेम खेलोगे तो जो सेम ISL क्लब है आपको वापस बुलाएगा, अपनी प्लेइंग देगा, गेम टाइम देगा, सब कुछ करेगा, है ना। अपने आप को प्रूव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने एक सीजन में प्रूव तो कर दिया, लेकिन परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी दिखाने इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं कि एक सीजन का प्लेयर, तो वो नहीं बनना है। बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है परफॉर्मेंस वाइज, कि हाँ भाई एक सीजन नहीं, हर सीजन खेलेंगे। भले हर सीजन 15 गोल नहीं आ रहे, लेकिन 8 गोल, 6 गोल, 10 गोल, गोल स्कोरिंग जो है, ट्रैक रिकॉर्ड जो है, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी आपके क्या थॉट्स हैं? आपको क्या लगता है कि जो लाल रिंजवाला, लाल बियाकनिया है, इनको किस तरह के ISL क्लब में जाना चाहिए? और एक और चीज यहाँ से निकल के आती है कि जो कोचेस हैं वो इंडियन प्लेयर्स को अगर चांस देंगे तो हो सकता है कि ऐसे कुछ पोटेंशियल प्लेयर्स हमको देखने को मिले जो ऐसी गोल स्कोरिंग एबिलिटीज रखते हैं। ये एक एग्जांपल है कि आइजोल FC ने रिंजवाला को गेम टाइम दिया, खेलने दिया, और आप देख सकते हैं कि एक है ना हिस्ट्री क्रिएट कर दी उन्होंने, हिस्ट्री। सेम विद्यासागर सिंह को भी गेम टाइम मिला, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो ऐसे ही ये सुनील छेत्री के भी सेम है। सुनील छेत्री को गेम टाइम दिया गया था, है ना, खेलने का मौका दिया गया था उनके कोचेस द्वारा, देन उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। तो सेम है कि यहाँ से एक लर्निंग है कि हमारे कोचेस अगर हमारे प्लेयर्स को गेम टाइम दे, हो सकता है कि स्टार्ट में थोड़ा स्ट्रगल करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा गेम टाइम आप देते रहें, एटलीस्ट कोई तो होगा जो वो गोल स्कोरिंग एबिलिटीज लेकर आएगा और इंडियन टीम में जो हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा प्लेयर मिले जो गोल मारेगा। तो आपके क्या थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।